ध्वनि, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है भाषा की न्यूनतम क्या है। इकाई, ठीक, क्या है? ध्वनि। अब यही ध्वनि जो है जब किसमें आ जाए, लिखित रूप में आ जाए, इसी हम क्या बोलते हैं? वर्ण बोलते हैं। ध्वनि क्या होती है? लिखित रूप में नहीं होती। ध्वनि को जब हम लिखित रूप में कर देते हैं या निशानों के रूप में बदल देते हैं, चिन्हों के रूप में बदल देते हैं, उसे क्या बोलते हैं? वर्ण या अक्षर। ठीक, यानी आप कह सकते हो कि भाषा की न्यूनतम इकाई ध्वनि दिया हो ऑप्शन में तो ध्वनि होगा, और अगर ध्वनि ऑप्शन में ना हो तो वर्ण या अक्षर हो जाएगा। ठीक है, हाँ। तो जैसा ऑप्शन मिलेगा उसी तरीके से हमें करना है। अगर पूछेगा ध्वनि दिया होगा तो ध्वनि होगा, नहीं तो वर्ण या अक्षर हो जाएगा। अब वर्ण क्या होता है? वर्ण जो है भाषा की न्यूनतम इकाई या क्या कहते हैं? ध्वनि का, हाँ, सबसे छोटी इकाई कह सकते हैं, न्यूनतम कह सकते हो। और क्या बोल सकते हैं वर्ण को? वर्ण को हम बोल सकते हैं, क्या बोलने जा रहे थे, दिमाग में आया था। और अक्षर मतलब होता, हाँ, वर्ण को क्या बोलते हैं? एक जो चिन्ह रूप में लिखा जाए, एक निशान के रूप में लिखा जाए, जो लिखित रूप में हो। ध्वनि का लिखित रूप क्या है? वर्ण है। और अक्षर मतलब क्या होता है? जिसका क्षरण ना किया जा सके, ठीक है ना, जिसको तोड़ा ना जा सके, जिसको क्षरण ना हो सके, उसे अक्षर बोलते हैं। अब यहाँ से फिर उसके बाद वर्णमाला क्या है? क्या? हाँ, बहुत परफेक्ट आंसर है। कुछ लोग बोलते हैं वर्णों के समूह को, है ना, वर्णों के, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये, वर्णों के समूह को, ठीक है ना। कुछ लोग ये बोल देते हैं जो कि गलत है। क्यों? क्योंकि सपोज करो, मान लो कि ये च है, उसके बाद छ, ज, फिर या, फिर ट, आ, ये क्या है? वर्णमाला होगा? ये नहीं होगा, क्योंकि ये व्यवस्थित रूप नहीं है। जब भी वर्णमाला होगा तो स्वर आएगा पहले, फिर क वर्ग, फिर च वर्ग, फिर ट वर्ग करके, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा? वर्णों के व्यवस्थित समूह। समूह को क्या बोलते हैं? वर्णमाला। यहाँ पे लिख लेना तुम लोग, ये मैंने साइन दिया हूँ। ठीक ना, ठीक, लिख लो इसको भी। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। और भाषा की न्यूनतम क्या है? ध्वनि या वर्ण या अक्षर। ठीक, अब हिंदी वर्णमाला में हम वर्णों को दो तरीके से बांट सकते हैं, ठीक है ना। यानी अल्फाबेट दो टाइप में होते हैं, एक क्या है? स्वर, दूसरा व्यंजन। ठीक, देखो अब जो है कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि स्वर को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? वावेल। या पूछ लेता है कि वावेल को क्या बोलते हैं अल्फाबेट में? इसको क्या बोलते हैं? स्वर बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं? स्वर। ये क्वेश्चन आया हुआ है, वीडियो एग्जाम में ही पूछा हुआ है कि वावेल को क्या बोलते हैं हिंदी में। और इसमें भी पूछ लेता है क्या बोलते हैं, बीएड वगैरह में पूछता है। लेकिन बीएड में ये ना पूछा था प्रशासन की इंग्लिश क्या होगी? बीएड का इंटर का क्वेश्चन है ये, एडमिनिस्ट्रेशन होता है इसका। एक क्वेश्चन तो फिक्स रहता है, हिंदी और इंग्लिश वाला पूछना है उसका। ठीक, ये हो गया। अब उसके बाद व्यंजन क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट्स। स्पेलिंग हो सकता है मिस्टेक हो, लेकिन लिख लिया कॉन्सोनेंट्स और वावेल। ठीक, वर्ण को हम दो तरीके से बांट सकते हैं, एक स्वर हो गया, एक व्यंजन। अब स्वर क्या होते हैं कोई बताए? ऐसे वर्ण जिन्हें जो स्वतंत्र होते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे वर्ण जो स्वतंत्र होते हैं, जो स्वतंत्र होते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है? यानी जिनको लिखने या बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। ठीक है ना, यानी कि वो स्वतंत्र हैं। अब स्वतंत्र हैं तो उन्हें क्या बोलेंगे? स्वर बोलेंगे। और व्यंजन क्या हो जाएगा?
ऐसे सभी वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, ऐसे सभी वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले या लिखे जाते हैं, दोनों लिख सकते हो। जाते हैं, ठीक ना। ऐसे सभी वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वो क्या होते हैं? व्यंजन। लिख सकते हो, हम व्यंजन कहते हैं, वो सभी व्यंजन होते हैं, ठीक। अब स्वर मतलब वो अपने आप में स्वतंत्र होंगे, उन्हें किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ेगी, ठीक ना। इधर वाला मिटा दे, ठीक। अब स्वर में देखो, स्वर में कितने आ जाएंगे? सभी आ जाएंगे, आ ई, ठीक ना, इत्यादि, ठीक। और व्यंजन में क्या आ जाएंगे? क से ज्ञान, ठीक। इसका भी कुछ है उसमें। एक बात और, जो भी हम प्रश्न पत्र बना के दिए हैं सर को ना, एकदम बीएड बेस्ड पे है। देखना तुम लोग कितना उसमें से कर पाते हो, कितना नहीं कर पाते। अब हो सकता है सर करवाएं या तुम लोगों को डायरेक्ट बताएं, सब अच्छे अच्छे क्वेश्चन उसमें हैं, ठीक। इधर वाला हम थोड़ा मिटा दे रहे हैं, मिटा दे कि थोड़ा रुक जाए अभी? ठीक ठीक, लिख लो अच्छे से। भाषा की न्यूनतम क्या ही? ध्वनि है, या अगर ध्वनि ना हो तो वर्ण अक्षर होगा, ठीक। वर्ण क्या होता है? ध्वनि का लिखित रूप या सांख्यिक, जिससे जो क्या बोलते हैं चिन्ह रूप में लिखा जा सके, जो चिन्हों के रूप में होता है। जैसे वर्ण में क्या होता है? जैसे अब का लिखने के लिए ये बनेगा, ये बनेगा, फिर ये बनेगा, फिर ये बनेगा, एक चिन्ह हो गया ना, तो चिन्हों के रूप में लिखा जाएगा, उसे वर्ण या अक्षर बोलेंगे। और वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या बोलेंगे? वर्णमाला बोलते हैं, ठीक। और फिर वर्णमाला को हम दो तरीके से बांट सकते हैं, एक स्वर है, एक व्यंजन है। स्वर को वावेल भी बोलते हैं, व्यंजन कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं, और वर्णमाला को अल्फाबेट्स भी बोलते हैं, ठीक ना। और कितने वावेल होते हैं? अंग्रेजी में 5 होते हैं, ठीक। और इसमें क्या होते हैं? 11 होते हैं, ठीक ना। लूसेंट तुम लोग मत पढ़ो, मतलब पढ़ो, ठीक। लूसेंट में 10 ही दिया हुआ है। जो ये री होता है लूसेंट में, उसको नहीं माना है, लेकिन होता है ये भी। 11 स्वर होते हैं, ठीक ना। एग्जाम में आएगा तो कभी 10 मत मानना, हमेशा 11 ही माना जाएगा वो, ठीक। अभी हम लोग इस पर बात करेंगे, तुम लोग इसको पहले लिख लो। अच्छा, ये सब कोचिंग जो है अभी बाद में खुलेंगी क्या? जी सर, कह रहे हैं कोचिंग जो है बाद में खुलेंगी। अच्छा, 3:30 बजे। अभी कह रहे हम क्या छुट्टी तो नहीं है, ठीक ना। मिटा दें हम इसको। और जितने बजे शेड्यूल हो तुम लोग उसी टाइम पे आया करो, ठीक है ना। जैसे आज देखो सब लोग, कुछ लोग लेट आ रहे हैं, इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन पुट अप होता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट ये चैप्टर होता है ये वर्णमाला, वर्ण अक्षर। बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे इसमें, एक दो क्वेश्चन, इसमें से एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन बन जाएगा, इसमें से एक 2 क्वेश्चन बन जाता है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, फिर यहाँ से क्वेश्चन बनता है। स्वरों में क्वेश्चन, स्वरों में से तो बहुत सारा क्वेश्चन बनता है, स्वर और कॉन्सोनेंट्स व्यंजन में से बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। ये बताएंगे यहाँ से हम, मिटा दें।
स्वर हो गया ना। अब स्वर को देखो हम लोग कितने तरीके से बांट सकते हैं स्वर, ठीक ना। इसको मात्रा के आधार से बांट सकते हैं। मात्रा या जो काल होता है, ठीक है ना, कितने समय में बोला जाता है आधार, ठीक। मात्रा के आधार पर कितने प्रकार का हो जाएगा? ह्रस्व स्वर, ठीक, दीर्घ, और प्लुत स्वर, ठीक। मात्रा के आधार पर स्वर 3 टाइप के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर में देखो एक मात्रा का प्रयोग होगा, ठीक ना। इसमें हाँ 2, और इसमें 2 से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा, ठीक। अब ह्रस्व स्वर में कौन कौन से आएंगे? आ, ई, उ, ठीक है ना, ये आ जाएगा ह्रस्व स्वर। और दीर्घ स्वर में फिर इसके बाद में है ना, देखो ह्रस्व स्वर में रे भी आएगा, है ना। आ, यू, उ, री और आ, ये सब क्या होंगे? दीर्घ हो जाएंगे। और प्लुत में देखो, प्लुत में कुछ भी आ, जैसे ये निशान होता है ना, ये करके बना रहता है, ये निशान ई नहीं है, ये ऐसे निशान बना रहता है, ये निशान साथ चला जाएगा। जैसे ओम लिखा जाता है ना, ओम, ओम ऐसे लिखा जाता है ना, इसमें जो ये निशान जहाँ पे आ जाएगा वो क्या हो जाएगा? प्लुत स्वर हो जाएगा, ठीक। मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व स्वर, ठीक है, यानी छोटे स्वर। दीर्घ मतलब बड़े स्वर, या जिसमें 1 मात्रा का समय लगे, जिसमें 2 मात्रा का समय लगे, और जिसमें 2 से ज़्यादा मात्रा का समय लगे उसे प्लुत स्वर बोलेंगे। ह्रस्व स्वर में आ, ई, उ, री, और दीर्घ स्वर में आ मतलब आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ठीक। इसके बाद में आ जाएगा जीभ के आधार पर, ठीक है ना। इसको लिख लो जल्दी से, बता जीभ के आधार। अच्छा ये बताओ, री को हिंदी में स्वर क्यों नहीं मानते? क्योंकि ये जो होता है ना, इसका केवल संस्कृत शब्दों में प्रयोग होता है, केवल संस्कृत शब्दों में, ठीक ना, शब्दों में, ठीक। टोटल मिला के, और इन्हीं चारों को क्या बोलते हैं? इन्हीं चारों को क्या बोलते हैं? मूल स्वर, मूल स्वर, ये भी लिख लेना। ह्रस्व स्वर तो है ही चारों, इसके साथ में मूल स्वर भी हैं। मूल स्वरों की संख्या का मैं पूछता कितने हैं? मूल स्वरों की संख्या 4। और ह्रस्व स्वरों की संख्या भी 4 ही है। ये भी क्वेश्चन घुमा के पूछ लेते हैं कभी कभी। और एक बात और, कुछ लोग बोलते हैं अंग आ, अंग आ, ये क्या है? स्वर के साथ में रखा हुआ रहता है ना, क्या है होता है ये? हाँ, इन्हीं को बोलते हैं आयोग वाह, सम्मिलित रूप से, सम्मिलित रूप से आयोग वाह बोलते हैं। और अलग अलग बोले तो अलग अलग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अनुस्वार, ठीक। इसको अनुस्वार बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? विसर्ग, ठीक ना। क्वेश्चन पूछता है कि जैसे अनुस्वार, विसर्ग, और एक होता है अनुनासिक होता है, अनुनासिक, ठीक। ये तीनों में क्वेश्चन को पूछता है। जैसे पूछ लिया कि चाँद, ठीक है ना, इस पे जो लगा हुआ है ये क्या है?
क्या अनुनासिक, ठीक है ना। और जैसे ये हो गया निःशब्द, ये विसर्ग लगा हुआ है। और जैसे ये हो गया कंकड़, ठीक ना, ये अनुस्वार हो गया। ठीक, समझ गया ना तुम लोग? ठीक, ये मिटा दें हम, चले जीव वाले के पास। लिख लो। अच्छा, ठीक है ना। इसको इसमें कंफ्यूजन मत रखना तुम लोग, अनुस्वार और अनुस्वार विसर्ग में, ठीक है ना। कन्फर्म कन्फर्म है ना? हाँ, ये एक बिंदी रहेगा अनुस्वार, चंद्र बिंदी रहेगा अनुनासिक, और ये जो क्या बोलते हैं, हाँ, जो जिसको हाँ निंग, जिसमें हा आता है उसको विसर्ग बोलते हैं। और स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। स्वरों की संख्या बराबर 11। ठीक, और ये आयोग जो होते हैं क्या होते हैं? ये व्यंजन होते हैं। ये स्वर में काउंट, स्वर में नहीं गिने जाते। ठीक, निगाह फिर से बता दे रहे हैं। स्वर जो होता है मात्रा के आधार पे 3 तरीके से बांटा गया है। एक ह्रस्व स्वर है, दूसरा दीर्घ स्वर है, तीसरा प्लुत स्वर है। ह्रस्व स्वर में एक मात्रा का प्रयोग होता है, दीर्घ स्वर में 2 मात्रा का, प्लुत स्वर में 2 से ज्यादा मात्रा का। ठीक, ह्रस्व मतलब छोटा होता है, दीर्घ मतलब बड़ा होता है, ठीक ना। और ह्रस्व स्वर में कितने आएंगे? आ, ई, उ और री। ठीक, और दीर्घ स्वर में बड़ा जितने भी होंगे सभी आ जाएंगे। और प्लुत स्वर में जो खींच के आवाज होती है, जैसे ओम, ठीक है ना, आइए, पर्दा गिराओ, ठीक है ना। जितना 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 खींच की आवाज आएगी सब में क्या होगा? प्लुत स्वर होगा। जैसे कहते हैं ना, हे राम, ठीक है ना, राम बोल, जितना देर तक बोलेंगे, ठीक है ना, जितना देर तक जाएगा वो क्या हो जाएगा? ये प्लुत स्वर हो जाएगा। ठीक, और ये जो आ, ई, उ, री है, ये क्या होते हैं? मूल स्वर हैं। मूल स्वर की संख्या 4 है। ये आप मूल स्वर हो गए तो इसके साथ में ह्रस्व स्वर भी है। ठीक, और फिर इसके बाद में दीर्घ स्वर कितने हो जाएंगे? आप एक बात और यहाँ पे देख लो, ये जो होता है ए, ऐ, ओ, अ, इसको संयुक्त स्वर भी बोलते हैं। तुम लोग नहीं, कहीं नहीं पढ़े हुए इस चीज को, संयुक्त स्वर, ठीक ना। कोई पढ़ा था इसको? देख लो इसको, संयुक्त स्वर। ये भी एग्जाम पूछा गया है, जैसे कि ए, ऐ जो है, ओ, आओ और ए, आई, ठीक, ये संयुक्त स्वर में आते हैं चारों। इसको ये बनता कैसे है संयुक्त? संयुक्त बनने के लिए देखो, इसको ये हो जाएगा, ए हो जाएगा किससे? आ, धन, ई, ठीक है ना। अब ये क्या हो जाएगा? आ, धन, बड़ी ई, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा? आ, धन, उ, ठीक। ये क्या बन जाएगा? आ, धन, बड़ा उ, ठीक ना। देखो, कभी क्वेश्चन इससे नहीं पूछा गया है, पूछा गया है कि इसमें से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं। ठीक, जैसे दे दिया, कौन सा संयुक्त स्वर, कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है, ठीक है ना। दे दिया आ दे दिया, ए दे दिया, ऐ दे दिया, ओ दे दिया, ठीक ना। इसमें से कौन सा नहीं होगा? ये नहीं, ये तीनों, ठीक। हाँ, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, मिटा दी इसको, बताओ। मैं क्वेश्चन कहाँ कहाँ से उठा सब बताऊंगा एकदम, कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाना चाहिए इससे। बताओ, मिटा दे। तुम्हारा क्या नाम था? मैं भूल गया आज फिर से। तुम्हारा शिवम। कहाँ से तुम पढ़ाई कर रहे हो? हाँ, अभी इंटर में हो क्या? हाँ, अभी 9th में हो। 9th से ये सब पढ़ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, मिटाएं इसको। मिटा दे। चलो, ये मात्रा के आधार पे था। अब किसके आधार पे हम देखेंगे? जीव के आधार पे ना, जो जीव जो होती है आगे पीछे, उसके आधार पे।
देखो यहाँ से जो है ना ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं, इसीलिए तुम लोग याद रखना संयुक्त स्वर कौन सा होता है, मूल स्वर कौन सा है, मूल स्वर कितने हैं, ठीक, स्वरों की संख्या कितनी होती है, और संस्कृत में स्वरों की संख्या कितनी होती है, कितनी होती है, कोई बताओ भाई। संस्कृत में 13 होता है, एक री और रिज करके जुड़ जाता है कोई, ठीक है ना। हाँ तो संस्कृत में मत पढ़ो, लेकिन संस्कृत में 13 होते हैं, ठीक। तो हम लोग आगे देखते हैं जीव के आधार पर। जीव के प्रयोग के आधार पर। अब सीधी सी बात है भाई, जीव का प्रयोग करेंगे हम, एक आगे करेंगे, दूसरा पीछे और तीसरा बीच में, ये 3 एक तो होगा ना। अब ये इतनी बड़ी सी जगह जीव है, ठीक, ये एक पीछे वाला पार्ट हो जाएगा, एक आगे वाला पार्ट, एक बीच वाला पार्ट, यही होगा, ठीक है ना। अग्र हो जाएगा, ये पश्च हो जाएगा, ये मध्य हो जाएगा, ठीक। तो वही हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है ना। अग्र स्वर, मध्य स्वर, ठीक, तीसरा है फर्स्ट स्वर। फर्स्ट स्वर, अग्र स्वर मतलब जीव के आगे वाले से जो बोला जाए, फर्स्ट मतलब जो लास्ट पीछे वाला बोला जाए, मध्य स्वर मतलब जो जीव के बीचों बीच से बोला जाए। अब इसमें कौन कौन आता है ये इंपॉर्टेंट है, कभी परिभाषा नहीं पूछेगा इसमें, आता कौन कौन है। अग्र स्वर में देखो, मध्य स्वर में सिर्फ आ आता है, कौन सा, आ, और अग्र स्वर में ई ई ए, ई ई ए, ठीक। अब जो बचे सभी फर्स्ट स्वर हो जाएंगे, ठीक है ना, यानी आ ओ ए, ठीक ना, ये सभी फर्स्ट स्वर हो जाएंगे। अग्र स्वर में अच्छा ओ हाँ ओ, इसमें से देखो सबसे इम्पोर्टेंट यही है, ये इसमें से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मध्य स्वर कौन सा है, हाँ, ठीक। अग्र स्वर पश्च स्वर से कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। अच्छा हाँ ठीक ठीक ठीक, कोई दिक्कत नहीं। देखो इसमें से 2 याद कर लो, जो बचा सही फर्स्ट हो जाएंगे, ऐसे याद करना। अभी इसको रटोगे ज़्यादा हो जाएगा, पहले अग्र याद कर लो, मध्य तो याद हो गया, आ होगा, अब आपको छोड़ दो, अग्र याद कर लो, ई ए है, अब जितना बचा सभी फर्स्ट स्वर हो जाएंगे। अब इसको भी रटो, इसको भी रटो, तो ज़्यादा दिमाग लगा, ठीक ना। ये याद हो गया सबको, ये याद कर लो, ये अपने आप याद हो जाएगा, ठीक। अब हम लोग आगे चलते हैं, इसके बाद मिटा देना। क्या हो, मतलब इधर लिखिए, बीच लिखना है। अच्छा बीच में लिखे, ठीक ठीक, बीच में लिख रहे हैं। अच्छा वीडियो बनाने के लिए, देखो मुख द्वार के खुलने के आधार पर, मुख द्वार के खुलने के आधार पर। अच्छा गर्मी लग रही है ना, कि हमको ही गर्मी लग रही है, ठीक है ना। इसमें देखो, इसमें 4 होते हैं, ठीक है ना। विपरीत, समृद्ध और अर्ध समृद्ध, ठीक है ना। ठीक, विपरीत में कौन कौन से आ जाएंगे,
सिर्फ केवल आ आएगा, ठीक ना, आएगा। और अर्ध विपरीत में आ ए ओ औ। सम्मिलित में ई और उ। ठीक, बचा क्या बचा बताओ, अब बच गया क्या, ए और ओ। ये इसमें नहीं आएगा, ठीक ना, इसमें नहीं आएगा, इसमें आ जाएगा ये। ठीक ना, ये सही है। देखो यहाँ लूसेंट में एक और दिया हुआ है, कंफ्यूज मत रखना ये चीज, ये आगत है, आया हुआ बाहर से लिया गया इसको, ठीक है ना, इसको काउंट नहीं करते, ये बाहर से आया हुआ बंदा है। देखो विपरीत में आ है, अर्ध विपरीत में आ ए औ, सम्मिलित में ई बड़ी ई उ और उ, ठीक, अर्ध सम्मिलित में ए और ओ, ठीक। ये कठिन है थोड़ा सा, देखो याद करने के लिए आसानी से ऐसे याद कर लेंगे, विपरीत अर्ध विपरीत सम्मिलित अर्ध सम्मिलित, पहले इसको नाम याद कर लो, ठीक, ये नाम याद कर लो और ये नाम याद कर लो और बीच में अर्ध लगा दो, ठीक है ना। विपरीत याद हो गया, अर्ध विपरीत हो गया, सम्मिलित हो गया, अर्ध सम्मिलित हो गया। अब विपरीत में देखो बड़ा आ गया, ठीक, अब अगर विपरीत में बड़ा है तो अर्ध विपरीत में छोटा आय होगा, कंफर्म है, तो छोटा आय हो गया, आय हो गया और ओ हो गया, आओ। और सम्मिलित में ई उ हो गया, अब जो बचा वो अर्ध सम्मिलित में हो जाएगा, ठीक, ठीक है ना। इसके बाद देखो है, इसके बाद जो दिया हुआ है ना ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, लूसेंट में दिया हुआ है ना कि ऑटो की स्थिति के आधार पे, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, उसको मत याद करो, ठीक, इतना ही सब इम्पोर्टेंट है गाता, ठीक है ना। कौन कौन सा इम्पोर्टेंट है, पहला क्या बताएं, हाँ मात्रा के आधार पे, दूसरा जीव के आधार पे, तीसरा मुखद्वार खोलने के आधार पे, ठीक, इतना ही तीनों क्या इम्पोर्टेंट है। इसके बाद और सब ये सब कभी पूछा तो नहीं गया है अभी तक, मुझे नहीं पता, ठीक है ना। अनुनासिक आयोग बता ही दिए हैं, ठीक। इसके बाद हम लोग चलते हैं व्यंजन के ऊपर, ठीक, चलो। ठीक है ना, अभी जो ये बताएं क्या आगत, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें से कौन सा आगत स्वर है, ठीक, तो आ रहेगा उसके ऊपर ये ऐसे चांद बना रहेगा, वो आगत स्वर हो जाएगा। ठीक है, मिटा देना इसको, मिटा देना, चलो। बताओ स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11। मूल स्वरों की संख्या 4, ह्रस्व स्वरों की संख्या 4, ठीक है ना। और जो ह्रस्व स्वर है उसको किसके अंतर्गत रखा हुआ है, मात्रा के आधार पर बांटा गया है। और जीव के आधार पर कितने टाइम में बांटा गया स्वर को, 3। कौन कौन सा, अल्प मध्य पश्च, ठीक। इसके बाद में और तीसरा वाला हम लोग क्या पढ़े, मुख के द्वार खुलने का आधार, ये कितने टाइप में है, और कौन सा, विपरीत समृद्ध अर्ध समृद्ध अर्ध विपरीत, ठीक ना, अर्ध अर्ध लगा दो, समृद्ध विपरीत याद कर लो, समृद्ध और विपरीत, विपरीत, ठीक ना। अब इसी में अर्ध लगा दो, इसमें भी अर्ध लगा दो, चारों टाइप में हो जाएगा, ठीक ना। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं व्यंजन। व्यंजन क्या होते हैं बताओ, जो स्वरों की सहायता से, हाँ ऐसे सभी वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले या लिखे जाएं, ठीक। अब व्यंजनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 33 होगी, ठीक है ना। हाँ
अब अरे टोटल वर्णमाला में कितने स्वर कितने अक्षर होते हैं? 52। अभी हम लोग काउंट कर लेंगे तो 52 नहीं मिलेगा, ठीक है ना। अभी हम लोग इसको काउंट करके 52 बनाएंगे, ठीक ना। हाँ पहले हम लोग इसको स्वर पढ़ लिए, व्यंजन पढ़ लिए, तब 52 बनाते हैं। कैसे बनेगा व्यंजन में? देखो व्यंजन में हम अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ, ऊष्म, उच्छिप्त, उच्छिप्त हो गया, और स्पर्श हो गया। अंतस्थ व्यंजन क्या हो जाएगा? ये स, ख, स, हा, ठीक है ना। अब ये देखो, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? ख पढ़ते हैं ना, लेकिन हमेशा स ही पढ़ा जाएगा इसको, ठीक ना। ये भी स है, ये भी स है, ये भी स है, ठीक। लेकिन तीनों को पढ़ते कैसे हैं? एक को बोलते हैं मूर्धन्य स, एक को तालब, एक को क्या बोलते हैं? बताओ बताओ बताओ। ठीक ना, बताओ बताओ। ठीक, बताओ भाई। देखो ये दंत होगा, ये ताल होगा, ये मूर्धा होगा, ठीक ना। इसको मूर्धन्य सा बोलेंगे, तालव्य सा, इसको दंत सा, इसको या सा ही बोलते हैं। इसको सामुमन बोलते हैं, और इन दोनों में कंफ्यूजन होता है। इसको मूर्धन्य सा बोलते हैं, इसको तालव्य सा बोलते हैं, ठीक, ठीक है ना। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं? यारा लावा। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं? शाखा साहा। उच्चिप्त क्या है? ड और अड़ा। स्पर्श में का वर्ग, च वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, ठीक। 1 2 3 4 5 टोटल मिला के 25। इनकी संख्या स्पर्श व्यंजन कितनी होती है? 25। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक ना। उच्चिप्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? डा और अड़ा। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं? शाखा साहा। अंतस्थ क्या होता है? यारा लावा। अब इसी को इसमें से बोलते हैं एक अर्ध स्वर। किसको किसको बोलते हैं? बताओ। या और वाह, हाँ सही है। और अभी हम लोग आगत पढ़े हैं ना, एक आगत स्वर कौन सा था वो? आ। और आगत व्यंजन कौन कौन से होंगे? ज और फा, ठीक। इसी के साथ में एक और लिख लो, अमानक वर्ण। अमानक वर्ण, देखो जो क्वेश्चन पूछा हुआ है वो बता रहा हूँ, ठीक है ना। ऐसे ही लिखा रहेगा, भा के जैसे ऐसे रहता है, भा, ठीक। हाँ, काकल्य वर्ण, ठीक। और लुंठित वर्ण, लुंठित वर्ण, पार्श्विक वर्ण, पार्श्विक वर्ण, ठीक। चारों क्वेश्चन को पूछे गए हैं। काकल वर्ण हो जाएगा हा, लुंठित वर्ण रा हो जाएगा, पार्श्विक वर्ण ला, ठीक। ये चारों तुम लोग लिख लो। लूसन ने पता नहीं दिया है कि नहीं दिया है? दिया तो होगा ही, हो सकता है दिया है लूसन में, दिया है ना, ठीक। इंपॉर्टेंट है ये, इसको भी याद कर लेना। ये स्वर है, ये लिखते हैं, और ये व्यंजन। लिख लीजिए, बताओ। ठीक। अच्छा ये बताओ, जो स्पर्श व्यंजन होते हैं कैसे पता चले कहाँ से बोले जा रहे हैं?
बताओ, किसी को याद है? सभी? हाँ हाँ, वो तो ठीक है, ये तो सभी बता देंगे, कंठ तालव्य। ये नहीं पूछ रहा हूँ, इनसे कौन कौन से वर्ड बोले जा रहे, ये पता है? नहीं पता है? देखो ट्रिक बता रहा हूँ, उसको याद कर ले, तुम लोग कभी नहीं भूलेगा, है ना? इसको मिटा दूँ ना? हाँ, कभी भी नहीं भूलेगा वो, और हमेशा याद रहेगा, चाहे जैसे क्वेश्चन पूछे घुमा फिरा के। हाँ हाँ, वही वही। कंठा, ठीक है ना? आप देखो, ये जो फार्मूला है, अगर याद हो गया, ठीक, अगर ये याद हो गया तो देखो, आ जो होता है, आ स्वर है ना, कहाँ से बोला जाएगा? कंठ से। का वर्ग, का वर्ग कंठ से। हा देखो, अभी तुम लोग पढ़ोगे तो किसी में नहीं आएगा, लेकिन हा जो है, हा किसने बोला जाएगा? कंठ से। ये तो सभी बता देते हैं, ये वाला, और इसमें लोग फंस जाते हैं, ठीक है ना? तो आ जो है और हा कंठ से। और एक बात और, विसर्ग, यानी विसर्ग, ये है विसर्ग। जितने भी विसर्ग वाले शब्द होंगे वो किससे बोले जाएंगे? कंठ से। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना? हाँ, आ का वर्ग, हा और विसर्ग किससे बोले जाएंगे? कंठ से, ठीक ना? अगो विसर्जनीय नाम कंठा। इसके बाद में दूसरा आता है थोड़ा फार्मूला, तुम लोग संस्कृत किताब में जाके देख लेना एक बार, ठीक है ना? इसमें क्या आ जाएगा? ई आ जाएगा, च वर्ग, या और स, ठीक ना? सब किससे आ जाएंगे? ताल, ठीक, ठीक है ना? कभी भी भूलेगा नहीं। इसमें क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा, च वर्ग, या और सा किससे बोले जाएंगे? तालु से। इसमें क्या आ जाएगा? एक बार देख लेना बुक में तुम लोग, ये आ जाएगा री, टावर, और ये क्या हुआ? क्या हुआ भाई? ठीक है ना? इसमें आ का वर्ग, हा और विसर्ग, इसमें ई, चा वर्ग, या और स, इसमें, और इसमें रा भी आ जाएगा, रा, री, टा वर्ग, रा और मूर्धन स, ठीक ना? और इसके बाद ठीक, इसमें आ जाएगा री, आ जाएगा ता वर्ग, ता, स और ला, ठीक, किसमें आ जाएंगे? ये आ जाएगा दंत से, ठीक ना? दांत से, ठीक। देखो, अको विसर्जनीयम कंठा, इचियोसानाम तालु, विडुरफानाम मूर्धा, लिदोसानाम दंता। ली हो जाएगा, ता हो जाएगा, सा हो जाएगा और ला हो जाएगा। देखो यहाँ से, देखो यहाँ से का मिला, यहाँ से चा, यहाँ से टा, यहाँ से ता। अब यहाँ पे देखो आ मिला, इसमें देखो ई मिलेगा, इसमें री मिला, इसमें री मिला, री। अब इसमें देखो या मिला, इसमें रा, इसमें ला। अब इसके बाद में वा मिलेगा, ठीक। इसका होता है उपाध्यान, ऐसा कुछ है, इसको मुझे याद नहीं आ रहा है। इतना भी पा वर्ग है, ठीक है ना? पा वर्ग और वा, ठीक। ये क्या हो जाएगा? पा वर्ग क्या हो जाएगा? ओष्ठ से। इसमें ऊ भी आएगा, ऊ और पा वर्ग, ओष्ठ, ठीक ना?
ऊ और पा वर्ग ओष्ठ में आ जाएगा। वह जो है बताओ ये आ जाएगा दंत और ओष्ठ में, ठीक ना। जो वह होता है ये दंत और ओष्ठ से बोला जाता है, वकार से दंत ओष्ठ, दंत और ओष्ठ से, ऊ और पा वर्ग ओष्ठ से, ठीक। ये हो गया। अभी कुछ छूट रहा है? ओ आओ जो होता है ओ आओ, ओ आओ और ए आए, ये बताओ ये कंठ ओष्ठ हो जाएगा और ये कंठ ताल हो जाएगा, ये कंठ ताल, ठीक। अब देखो कितने सारे क्वेश्चन बनेंगे इसमें, बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा। टीचर का दिमाग जो है एग्जामिनर का पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन इसमें से दे दे, बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा इसमें। आप पूछ सकता है वो क वर्ग का कुछ भी दे सकता है, हा पूछ सकता है या विसर्ग दे सकता है, ई पूछ सकता है, च वर्ग दे सकता है, या पूछ सकता है सा। जिसको याद रहेगा वही बता पाएगा, बिना याद किए बेड़ा पार नहीं होगा, ठीक है ना। तो याद तो करना ही पड़ेगा, चाहे जैसे याद करें। और अगर हिंदी वाले जो है रटते रहेंगे ना, याद नहीं होता। मुझे भी, मैं भी संस्कृत में पढ़ा तो मुझे याद होगा। एक बार तुम लोग इसका फार्मूला जाकर फिर से देख लेना, लेकिन जो समझा दिया हूँ ना तो वो देख लोगे, हो सकता है थोड़ा मिस्टेक हो, लेकिन इसको देख के आराम से याद हो जाएगा, ठीक। और तब ये कभी भी भूलेगा नहीं, पूरी लाइफ टाइम याद हो जाएगा कंफर्म, ठीक है ना। अब आराम से ये याद हो गया। ए आय जो है कंठताल हो गया, वो अ कंठोष्ठ, पा उ वर्ग ओष्ठ, वकारस दंत व दंतोष्ठ। यहाँ से देखो ये दोनों और ये बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक ना। ये दोनों और ये खूब पूछा जाता है एग्जाम में, क्योंकि बच्चे जो है ना दो तो जानते नहीं, वो एक ही जानते हैं कंठ ओष्ठ, उसी में गड़बड़ होता है। और ये देखो विसर्ग वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक। और ये सा तो तीनों याद रखो, ये सा भी, और कहाँ गया ये सा, एक और कहाँ गया ये सा, ये तीनों सा भी याद रखो कहाँ कहाँ है, ठीक ठीक। अब हम लोग इसको लिख लो तब आगे चले। एक बार फिर सुन लो। अहो विसर्जनीयम कंठा, आ का वर्ग हा और विसर्ग। देखो का वर्ग हा आ रहा है, हा आ रहा है, विसर्ग आ रहा है, ठीक। किसमें आ जाएगा? कंठ में। इचु सा नाम तालु, ई चा वर्ग या और सा किसमें आ जाएगा? तालु से बोलने वाले में। लितुल सा नाम दंता, री आ जाएगा, जो कि हिंदी में नहीं होता, संस्कृत में होता है। ता वर्ग हो जाएगा, सा हो जाएगा और ला हो जाएगा किससे? दंत से। टुल खाना मुर्दा, री टा वर्ग रा और मूर्धन सा या खा भी पढ़ते हैं, ठीक। लेकिन खा मत पढ़ना, सा ही पढ़ना इसको, ठीक। ये किस में आ जाएगा? मूर्धा में। पावर्ग ओष्ठ किस में आ जाएंगे? पावर्ग और उ ओष्ठ में, और ओ ऑफ कंठ ओष्ठ, ए ऐ कंठ तालु, ठीक। और वकारस जो है वह जो है दंत और ओष्ठ। देखो कोई भी इसमें बचा नहीं होगा, पूरा स्वर व्यंजन सभी आ गए इसमें, ठीक ना।